Welcome to our channel C से CS, the online platform to learn the computer science and engineering related subjects. This is the third video lecture in the series of the concept loop control structure. लूप कंट्रोल स्ट्रक्चर टॉपिक जो हम डिस्कस कर रहे हैं उसका ये तीसरा पार्ट है। पहले पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि लूप क्या होता है, लूप के बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, लूप कितने तरीके के होते हैं और लूप को इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। सेकंड पार्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया था फॉर लूप के बारे में। इस थर्ड वीडियो लेक्चर में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट व्हाइल लूप। व्हाइल लूप क्या होता है ये हम लोग इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो लेट्स हैव अ लुक फॉर द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाइल लूप। हम सभी को पता है कि व्हाइल लूप एक एंट्री कंट्रोल लूप होता है। व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ एंट्री कंट्रोल लूप? एंट्री कंट्रोल लूप का मतलब ये होता है कि टेस्ट कंडीशन, हम सभी को पता है कि कोई भी लूप होता है तो लूप के अंदर हमें इनिशियलाइजेशन करना होता है, हमें टेस्ट कंडीशन चेक करनी होती है। अगर टेस्ट कंडीशन सही होती है तो हमें लूप बॉडी को एग्जीक्यूट करना होता है और अगर टेस्ट कंडीशन गलत होती है तो हमें लूप से एग्ज़िट करना होता है। और लूप को एग्जीक्यूट करने के बाद में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करते हैं ताकि हम अगली टेस्ट कंडीशन पे पहुंच सकें। तो एंट्री कंट्रोल लूप ये कहता है कि टेस्ट कंडीशन इज़ इवेल्युएटेड फर्स्ट। हम सभी लोग जानते हैं कि टेस्ट कंडीशन इज़ इवेल्युएटेड फर्स्ट। इफ़ टेस्ट कंडीशन इज़ ट्रू then only the control will enter into the loop body. If test condition is false then control exits from the loop. ये तो हो गई थ्योरी की बात। अब हम देखते हैं कि what is the syntax of while loop. तो syntax की बात करें तो जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियसली for loop में देखा था, for loop में इनिशियलाइजेशन करना होता था, टेस्ट कंडीशन चेक करना होता था और इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करना होता था। तो यही तीन चीज़ें हमें व्हाइल लूप में भी करनी है, बट इन सम डिफरेंट मैनर। तरीका जो होगा वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। सिंटैक्स फॉर लूप का अलग होता है और व्हाइल लूप का सिंटैक्स अलग होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाइल लूप का सिंटैक्स कैसे होता है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे इनिशियलाइजेशन करना होता है। सबसे पहले जो भी हमारा टेस्ट काउंटर होता है उसकी वैल्यू को हम लोग इनिशियलाइज़ कर लेते हैं। इनिशियलाइज़ करने के बाद जो सेकेंड वर्क हमारा होता है वो क्या होता है, टेस्ट कंडीशन को चेक करना। तो व्हाइल लूप में हमें व्हाइल कीवर्ड का यूज़ करना होता है। तो व्हाइल इज़ ए कीवर्ड दैट इज़ यूज टू इम्प्लीमेंट व्हाइल लूप। तो व्हाइल के बाद ब्रैकेट के अंदर में वी हैव टू गिव द कंडीशन, जिसको हम यहाँ पे टेस्ट कंडीशन कह रहे हैं, वो कंडीशन यहाँ पे देनी होगी। इफ़ दिस कंडीशन इज़ ट्रू देन कंट्रोल विल एंटर इनटू द लूप बॉडी। अगर कंडीशन सही है तो हम लूप बॉडी में एंटर करेंगे, अकॉर्डिंगली एग्जीक्यूट करेंगे। वट एवर द लूप बॉडी इज़ वी हैव टू एग्जीक्यूट अकॉर्डिंगली, और उसके बाद इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कर लेंगे ताकि हम अगली टेस्ट कंडीशन पे पहुंच सकें। उसके बाद फिर से हम कहाँ पे पहुंच जाएंगे, व्हाइल कंडीशन पे। इस बार दोबारा से कंडीशन चेक होगी। अगर दोबारा से कंडीशन सही है तो हम फिर से लूप बॉडी के अंदर आएंगे, फिर से इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करेंगे, फिर से कंडीशन को चेक करेंगे और ये कंडीशन चलती रहेगी। जैसे ही कंडीशन ये फॉल्स हो जाएगी हम लूप से एग्जिट कर जाएंगे। ये हमारा हो गया सिंटैक्स। एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर डिस्कस करनी है कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन द व्हाइल लूप एंड फॉर लूप इन द टर्म्स ऑफ सिंटैक्स। सिंटैक्स को ध्यान में रखते हुए अगर हम फॉर और व्हाइल लूप में डिफरेंस की बात करें तो फॉर लूप के अंदर इनिशियलाइजेशन, टेस्ट कंडीशन और इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट तीनों चीज़ें एक लाइन में, इन अ सिंगल लाइन वी आर यूजिंग इनिशियलाइजेशन, टेस्ट कंडीशन एंड इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। बट इन द केस ऑफ व्हाइल हम यही तीन चीज़ें अलग अलग प्लेसेस पे अलग अलग लाइन में परफॉर्म करते हैं। इनिशियलाइजेशन जैसा हम यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि इनिशियलाइजेशन यहाँ पे हो रहा है, टेस्ट कंडीशन यहाँ पे हो रही है, लूप बॉडी में यहाँ पे हो रहा है और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट यहाँ पे लूप बॉडी के अंदर हो रही है। लेकिन लास्ट में हम लोगों ने जैसे प्रीवियसली फॉर लूप में देखा था, अगर हम यहाँ पे बात करें तो आपने देखा था कि फॉर होता था, फॉर के बाद में इस तरीके का सिंटैक्स होता था। पहली जगह पे हम लोग यहाँ पे इनिशियलाइजेशन करते थे, यहाँ पे हम लोग टेस्ट कंडीशन करते थे और यहाँ पे हम लोग इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करते थे और ये फ़िलहाल हमारी होती थी लूप बॉडी होती थी। दिस वाज द लूप बॉडी। तो
फॉर लूप का सिंटैक्स डिफरेंट है एज कंपेयर टू वाइल लूप। अभी वाइल लूप को समझने के लिए हम एक फ्लो चार्ट की सहायता लेते हैं। फ्लो चार्ट से इजीली हम समझ सकते हैं कि वाइल लूप काम कैसे करता है। जैसा हम सभी जानते हैं कि सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, फिर यहाँ पे आपने देखा था सिंटैक्स में सबसे पहले हमें इनिशियलाइजेशन करना होता है, तो यहाँ पे इनिशियलाइजेशन प्रोसेस को मेंशन किया गया हुआ है। उसके बाद कंडीशन, इफ़ कंडीशन इज़ फॉल्स देन स्टॉप, व्हाट इट मीन्स कि वी डोंट एंटर इनटू द लूप। If condition is true, then we will evaluate या we will execute the loop body accordingly, then increment or decrement, and again then test condition is evaluated। फिर से अगर कंडीशन फॉल्स हो गई तो बाहर, और नहीं तो फिर से हम लूप के अंदर आएंगे और अकॉर्डिंगली वर्क करके वापस हम कहाँ पे पहुँच जाएंगे, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करके टेस्ट कंडीशन पे। दिस प्रोसेस गोज़ ऑन, और इस तरीके का जो कॉन्सेप्ट होता है वो हमारा क्या कहलाता है, वाइल लूप कहलाता है। ये तो हो गया सिंटैक्स, और फिर हम लोगों ने फ्लो चार्ट से समझ लिया। अब इसको हम इम्प्लीमेंट करके देखते हैं एक प्रोग्राम की सहायता से। तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि प्रोग्राम बनाने के लिए हमें हेडर फाइल यूज़ करना पड़ेगा। तो अपने प्रोग्राम में हम लोगों ने यहाँ पे 2 हेडर फाइल इंक्लूड कर रखी है। आप सभी जानते हैं stdio.h और conio.h 2 हेडर फाइल्स होती हैं। फिर यहाँ पे मेन फंक्शन यहाँ पे बनाया हुआ है। अभी बाकी का प्रोग्राम हम बनाते हैं और वाइल लूप को समझते हैं। तो सबसे पहले मैंने अपने प्रोग्राम में एक इंट आई नाम का वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया हुआ है। ठीक है, हम लोगों ने सबसे पहले क्या काम किया हुआ है, आई की वैल्यू को 1 इनिशियलाइज कर दिया हुआ है। फिर यहाँ पे हम लोगों ने वाइल यूज़ किया, वाइल, और वाइल कब तक यूज़ किया, जब तक आई की वैल्यू लेस आर इक्वल टू 5 हो। ओके, और यहाँ पे लूप बॉडी है, और लूप बॉडी में हमने सिंपली एक प्रिंट एफ स्टेटमेंट दे रखा है, और प्रिंट एफ में हम लोगों ने क्या किया हुआ है, अपने आई वैल्यू को प्रिंट करा लिया हुआ है। और फाइनली यहाँ पे आई प्लस प्लस दे रखा हुआ है टेस्ट कंडीशन को आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है, ये हमारा हो गया वाइल सेक्शन। उसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने गेट सी एच लगा रखा है। आप सबको पता है कि गेट सी एच हम लोग क्यों करते हैं। और गेट सी एच के बाद यहाँ पे गेट सी एच हो गया, और गेट सी एच के बाद हम लोगों ने अपने प्रोग्राम के मेन सेक्शन को बंद कर रखा हुआ है। हम इस प्रोग्राम को कंसीडर करते हैं। मेन के बाद इंट आई वेरिएबल डिक्लेरेशन कर रखा हुआ है। इस लाइन में हम लोगों ने वेरिएबल डिक्लेयर कर रखा हुआ है। आप सभी को पता है कि यहाँ पे क्या किया हुआ है, वेरिएबल को डिक्लेयर कर लिया हुआ है। इस लाइन में हम लोगों ने क्या काम कर लिया हुआ है, इस लाइन में हम लोगों ने इनिशियलाइज कर लिया हुआ है। ये हमारा क्या है, वाइल आई लेस आर इक्वल टू 5। लेट्स हैव अ लुक कि हमारा कंपाइलर इस प्रोग्राम को कैसे कंपाइल करने वाला है। तो सबसे पहले आई की वैल्यू, आई नाम के वेरिएबल की वैल्यू 1 है। हम यहाँ पे टेस्ट सेक्शन में आएंगे और चेक करेंगे कि क्या आई की वैल्यू लेस आर इक्वल टू 5 है। यस, क्यों, बिकॉज आई इज़ 1, तो 1 इज़ लेस आर इक्वल टू 5, सो कंट्रोल विल एंटर इनटू द लूप एंड हियर आई विल बी प्रिंटेड। तो पहली बार आई की वैल्यू कितनी थी, 1 थी, तो आई बराबर 1 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद सेकेंड स्टेटमेंट में आएंगे और आई प्लस प्लस है, तो हियर आई विल बी इंक्रीमेंटेड बाय 1 और आई की वैल्यू हो जाएगी 2। अगेन वी विल रीच एट टेस्ट सेक्शन। यहाँ पे आई की वैल्यू अभी हो चुकी है 2। फिर हम चेक करेंगे कि क्या जो 2 है वो लेस आर इक्वल टू 5 है। यस, अगेन the condition is true, so we will enter into the loop, and in this time I will be again printed, और I की वैल्यू फिलहाल अभी हो चुकी है 2। again incrementation is there, so I will be 3। again test condition will be checked, तो 3 is less or equal to 5। yes, condition is again true, so we will again enter into the loop, and here I will be printed and I is 3, so 3 will be printed। then again I plus plus, so I will be 4। again test condition will be evaluated, तो 4 is less or equal to 5। yes, again condition is true, so again we will enter into the loop और I की वैल्यू को प्रिंट करेंगे, और उस समय I की वैल्यू है 4। फिर से इंक्रीमेंट हुआ और I की वैल्यू हो गई 5, तो 5 is less than 5, no, but 5 is equal to 5। again condition is true, so again I will be printed, और I की वैल्यू कितनी है, 5 है,
तो 5 प्रिंट हो जाएगा। अगेन इंक्रीमेंटेशन इज देयर, सो I विल बी 6। नाउ अगेन कंडीशन विल बी टेस्टेड। जब हम दोबारा से कंडीशन को चेक करेंगे तो I की वैल्यू हो चुकी है 6, बट 6 इज़ नॉट लेस देन 5 एंड 6 इज़ नॉट इक्वल टू 5। बोथ द कंडीशंस आर फॉल्स। जब दोनों कंडीशन गलत हो गई देन वी विल नॉट एंटर इनटू द लूप बॉडी, सो वी विल exit from the loop. This is the working concept of while loop. 1 मिनट में अगर हम इसको समराइज़ करना चाहें तो हमने अभी आपके साथ ये डिस्कस किया कि while loop में पहले इनिशियलाइजेशन कर लेते हैं, फिर टेस्ट कंडीशन को इवेलुएट कर लेते हैं। अगर टेस्ट कंडीशन सही है तो लूप के अंदर एग्जीक्यूट कर लेते हैं और इस प्रोसेस को बार बार करते रहते हैं।